ओके, चलो। अपन ने म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात की थी, कौन से टाइप तो म्यूटेबल में आएंगे, कौन सी? हाँ कृतिका, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, क्लास में कंटिन्यू रहा करो। विकास और कृतिका, आप भी एब्सेंट होते हो ज्यादा। ऐसे अब तो प्लान चलेगी, फिर देखना आपको कैसे नहीं आती स्कूल फिर। चलो, हम बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। अगर मैं म्यूटेबल की बात करूं, इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप। हाँ ठीक है, ठीक बेटा, करवा रहे हैं ना। हाँ ये करवा रहे हैं। हमने बात की थी कल, अगर आप लोग ध्यान दिया होगा तो, अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट और असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, अगर कोई भी वेरिएबल बनाने के बाद अपन उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो किस में आएगा? म्यूटेबल में कि इम्यूटेबल में? बताइए। चलो वापस देखते हैं। हाँ, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, एक समझने लाइन को। वेरिएबल्स whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। किसी भी वेरिएबल को बनाने के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो किसमें आएगा? म्यूटेबल में। किसमें आएगा? म्यूटेबल में। मतलब क्या कहा मैंने? जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो म्यूटेबल में। अगली लाइन आती है, समझना। वेरिएबल whose value cannot be changed after they are created and assigned are called immutable। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू कैन नॉट चेंज, वेरिएबल्स whose value cannot be changed, cannot be changed। क्रिएट और असाइन करने के बाद में शॉर्ट में लिखूंगा एक लाइन को, ठीक है। और वेरिएबल whose value can be changed, वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned। ठीक है, इसकी वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर सकते हैं बार क्रिएट और बनाने के बाद, इसमें नहीं कर सकते। इसमें इम्यूटेबल के अंदर ध्यान रखना। हाँ, चले आगे। लेकिन बात, ओनली म्यूटेबल में दो डेटा टाइप ऐसे हैं जो इसमें आएंगे, बाकी सब इसमें आएंगे इम्यूटेबल में आएंगे। कौन कौन से रे? हाँ ठीक है नेहा, ठीक है। हाँ देखो, ओनली म्यूटेबल की बात करूं तो इसमें और दो डेटा टाइप आते हैं। एक तो आता है लिस्ट, क्या आता है रे? लिस्ट आता है। एक तो लिस्ट आता है इसमें, दूसरा आता है इसमें डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी दो डेटा इसमें ऐसे हैं जो इसमें आते हैं।
दो डेटा टाइप ऐसे हैं, लिस्ट और डिक्शनरी, जो म्यूटेबल के अंदर आते हैं। बाकी सभी किस में आएंगे रे? इम्यूटेबल में आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पहला बात करूं तो पहला आता है इसके अंदर इंटीजर। इंटीजर। दूसरा में बात करूं तो इसमें आता है फ्लोट। तीसरा में बात करूं तो इसमें आता है बूलियन। चौथी में बात करूं तो इसमें आता है कॉम्प्लेक्स। अगले में बात करूं तो इसमें आता है स्ट्रिंग। अगला आता है इसमें स्ट्रिंग के बाद टपल। टपल के बाद इसमें आता है फिर सेट्स। हमने पढ़ा था डेटा टाइप। डेटा टाइप में से अपनी सारे डेटा टाइप पढ़े हैं। डेटा टाइप 5 प्रकार के थे। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सेट, चौथा नॉन, पांचवा मैपिंग। ठीक है। इन सभी टाइपों में से अगर मैं बात करूं एक साथ, तो ये दो सारे टाइप म्यूटेबल, और ये दो ऐसे होते हैं, सॉरी ये तो इम्यूटेबल होते हैं, ये म्यूटेबल होते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी जो टाइप है, लिस्ट और जो डिक्शनरी टाइप है, इसमें एक बार डेटा जो वेरिएबल है वो क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज, किसके अंदर? लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। बनाने के बाद उसी के अंदर बात करूं, वेरिएबल पर ने बना दिया, उसमें कोई वैल्यू डाल रखी है, तो उसी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं इन दोनों में। जबकि इम्यूटेबल होता है ये सारे टाइप। अगर आपने कोई भी वेरिएबल इस टाइप में किसी टाइप का बना लिया है, कोई भी वेरिएबल इन टाइपों में किसी टाइप का आपने वेरिएबल बनाया है, तो वो वेरिएबल एक बार क्रिएट करने और असाइन करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। अगर आपको चेंज करनी है तो वापस उस वेरिएबल को दोबारा क्रिएट करो। क्या करो? दोबारा क्रिएट करो। दोबारा क्रिएट करने के बाद जो पहले वैल्यू थी, अब वो वैल्यू उसकी ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है। उसी वेरिएबल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसी नाम का दूसरा वेरिएबल अपन बना सकते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है। ये तो होते हैं इम्यूटेबल टाइप, ये होते हैं म्यूटेबल टाइप। ठीक है। म्यूटेबल में इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, बूलियन आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, स्ट्रिंग, टपल और सेट। ये सारे म्यूटेबल, इम्यूटेबल और इम्यूटेबल। नोट करो इसको और देखो फिर बुक के अंदर। अरे समझ में आया क्या चीज? अरे क्लियर है क्या यहां तक? हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, नोट करो। नोट करो इसे।
अच्छा, आपका हो गया, अस्मिता आपका हो गया, ठीक है। हाँ, रब कर दो इसको। देखो, हो गया तो आपके पास भी बुक्स है, अभी पास, अभी आपके पास बुक है क्या? सभी के पास बुक्स है क्या अभी? हाँ, आपके पास, बाकी बच्चों के पास? अस्मित, विकास, कृतिका। अच्छा, कृतिका तो है ही नहीं क्लास में। अच्छा, विकास आपके पास? चलो, बुक है तो आप पेज नंबर देखो, 98 के ऊपर, 98 के ऊपर देखो आप। कुछ दिखाई दे रहे ब्लॉक्स आपको? हाँ, एक ब्लॉक इधर है, ठीक है। इन तीनों ब्लॉकों को समझेंगे हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, देखो, हाँ, एक ब्लॉक दे रखा है, ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ठीक है। इधर इसकी आईडी दे रखी है, आएगा नहीं क्या? वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, NUM, नम1 नाम का, इसको आइडेंटिफाई करो। इधर आएगा नहीं ना, थोड़ा सा आगे बना देते हो इसको। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, इधर आईडी, इधर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम है NUM1 नाम का, ठीक है। इधर यहाँ पे है कि वो, इसके बारे में बताऊंगा आपको। num1 = 300, तो क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पे? 300 स्टोर। मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम वो ले लिया वापस, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम में मैंने ले लिया नम फर्स्ट और नम सेकंड, नम सेकंड, दोनों ही वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
वही 300 स्टोर कर रहे हैं, आईडी इसकी वही इजहार है। ठीक है, इस वेरिएबल के बारे में बात करूं, क्या दिख रहा है? num इक्वल टू 300, num1 इक्वल num सेकेंड इक्वल टू num फर्स्ट। देखो समझना है इसको, मैंने क्या बनाया है कि अपन ने कोई एक वेरिएबल बना दिया, किस नाम का, वो नम फर्स्ट नाम का वेरिएबल। ठीक है, ये नम फर्स्ट नाम के वेरिएबल में मुझे स्टोर क्या करना है, 300। 300 क्या है, एक वैल्यू है जो इस नम में मुझे स्टोर करनी। नम क्या है, एक वेरिएबल है। क्लियर? इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करनी होती है 300। अब ये कहाँ स्टोर होगी, तो ये मेमोरी दे रखी है, मान लिए मेमोरी है, तो ये मेमोरी यहाँ पे 300 स्टोर है। तो ये 300 कौन से एड्रेस में स्टोर है, तो आईडी। आईडी इस वेरिएबल का जो वैल्यू स्टोर है कौन से एड्रेस स्टोर है, किस पे ये 1000 पे स्टोर है। मतलब कि ये नम में एक वैल्यू है 300, तो 300 कहाँ स्टोर हो रही है, इस एड्रेस पे स्टोर हो रही है। यहाँ पे 1000 1000 पे ये वैल्यू स्टोर हो रही है। किसके अंदर, ये तो हमने बात की इस वेरिएबल की बात की। समझ में आया क्या, कि नम फर्स्ट में एक वैल्यू है 300, जो वैल्यू इस मेमोरी के अंदर यहाँ पे स्टोर हो रही है, और इसका जो आईडी आइडेंटिफाई नंबर है, आइडेंटिफाई नंबर वो कितना है, 1000। मतलब आइडेंटिफाई नंबर कौन सी लोकेशन में कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो इसका एड्रेस है। ठीक है, अगले वाले डायग्राम में हमने क्या किया, देखो num1 इक्वल टू 300 और num2 इक्वल टू num1, दो वेरिएबल लिए, एक तो num1 नाम का, दूसरा num2 नाम का। ठीक है, num1 में 300 दे रखा है, num2 में नंबर 1 दे रखा है। num2 इक्वल टू num1, तो num1 इक्वल टू 300। अब मुझे बताओ num2 में कौन सी वैल्यू आएगी रे, अरे जैसे यहाँ पे दे रखा है num1 बराबर 300 दे रखा है, और मैं बात करूं n, हाँ, num2 इक्वल टू num1, समझ आ रहा है? num1 में 300 दे रखा है, num2 में क्या आएगा, num2 इक्वल टू क्या जाएगा, num2 में कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी बताइए। नहीं समझ में तो वापस बताऊं, 300, नेहा ने कहा 300। अच्छा, अश्विन ने कहा 300। ठीक है, मतलब मैंने ये कहा कि अगर नम वन एक वेरिएबल है, इसमें 300 स्टोर कर रखा है अपन ने। ठीक है, और num2 में क्या स्टोर किया, num1, और num1 क्या है 300। तो दोनों ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू है, दोनों वेरिएबल में एक ही वैल्यू है, लेकिन इस वेरिएबल के पास इस वेरिएबल का रेफरेंस है। मतलब यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे 300 स्टोर है। ठीक है, तो दोनों वेरिएबलों के पास क्या स्टोर है, 300, और इसकी लोकेशन क्या है, वो 1000, इसकी क्या है, आईडी। ठीक है, मतलब अगर मैं दोनों ही वेरिएबलों में दो वेरिएबल लिए, कितने वेरिएबल लिए, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल 300 स्टोर किया, दूसरे वेरिएबल में इस वेरिएबल को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब दोनों वेरिएबल में एक ही वैल्यू है, तो ये दो बार स्पेस कवर नहीं करेगा, दो बार स्पेस कवर नहीं करेगा, एक ही स्पेस पे दोनों चीजें स्टोर हो जाएगी। मतलब स्टोर 300 ही है। ठीक है, तो ये इसके पास स्टोर है, लेकिन इस यहाँ पे इसका रेफरेंस मिल जाएगा, यहाँ पे इसका रेफरेंस मिल जाएगा। मतलब कि 300 इसके पास स्टोर है, और num2 में क्या है, num1 है, और num1 में भी 300 दे रखा है, num1 में भी 300 दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों में एक ही वैल्यू होते हुए भी वो एक ही स्पेस ले रहा है, दो स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस कवर हो रहा है, स्पेस बच रहा हमारे यहाँ। हाँ, एक बार मैं इनकी थ्योरी पढ़ता हूँ, थ्योरी में समझ जाएंगे अपन, हो रहा है ना। पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूँ, ऊपर वाले की नीचे वाले की। ठीक है,
हाँ, देखो थ्योरी पहले ऊपर वाले की। लेट अस नाउ सी what happens when a attempt in mode to update the value of a variable. अपडेट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। हमने मान लिया वेरिएबल की वैल्यू क्या दे दी, 300 दे दी। क्लियर। आगे चलते हैं। वेन वेल नम इक्वल टू 300, नम इक्वल टू 300 दे दिया अपन ने। This statement will create an object with value 300 and the object is referenced by the identified num has so in figure. इस वैल्यू को स्टोर किया तो इसकी आईडी क्या बता रखा है, 1000, जो इसको रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन। जब num टू इक्वल टू num वन हो, num टू इक्वल टू num वन हो इस कंडीशन देखो, num टू इक्वल टू num वन है और num वन में ऑलरेडी क्या दे रखा है, 300 दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट num टू इक्वल टू num वन विल मेक num टू रेफर द वैल्यू 300। जो num टू है वो वैल्यू रेफर है कौन सी, 300। also beginning referred by the number, और वो also referred by number first को, and stored at memory location में say 1000, so num1 share the reference location with num2। जो लोकेशन है नंबर वन के पास कौन सी, 1000, तो यही लोकेशन num2 को वो शेयर कर देगा, क्योंकि दोनों के पास वैल्यू एक ही है तो एक ही बार स्पेस लेगा। अब जो 300 स्टोर है किसके पास, 1000 के पास, तो 1000 ही num1 num2 को शेयर कर देगा। आपकी इसी पे है नहीं है, num2 सो एंड फिगर दिस। ठीक है, तो दोनों की थोड़ी बात की। अब तीसरे डायग्राम में क्या होता है, देख समझना। हाँ, रब कर दो इसको, नोट करोगे। नोट करना, नोट कर लो इसको, दोनों लोग कंडीशन के अंदर। चले आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला ब्लॉक डायग्राम देखो, इसमें नेक्स्ट में क्या दे रखा है। और नेक्स्ट में बात करूं, समझना। ऑब्जेक्ट
इन मेमोरी, तो यहाँ पे आईडी है, 300 स्टोर है यहाँ पे, ठीक। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम में एक लिया मैंने NUM2 नाम का, जो इसको रेफरेंस दे रहा है। एक लिया मैंने NUM1 नाम का, जो इसको रेफरेंस दे रहा है। यहाँ पे मैंने लगा दी कंडीशन num इक्वल टू num1 इक्वल टू 300 और num2 इक्वल टू num1। फिर मैंने क्या किया इस स्टेप में, नीचे वाले में NUM num1 इक्वल टू num2 प्लस 100। इसको समझना आप क्या किया कि हमने वही दो वेरिएबल बनाए, एक तो नंबर 1 नाम का, नंबर 2 नाम। नंबर 1 में 300 दिया, नंबर 2 में नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1, ठीक है। डाउट यहां तक? जब नंबर 1 में 300 दे रखा है, तो नंबर 2 में क्या दे रखा होगा? 300 दे रखा, तो हमने यहाँ 300 स्टोर कर दिया। कौन सी आईडी में स्टोर है? मानेंगे 1000 आईडी में स्टोर, ठीक है। जहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरिएबल नाम के लिए दो वेरिएबल है, नंबर 1 और नंबर 2 नाम, यहाँ तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। नीचे वाली लाइन में हमने क्या किया? नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 प्लस 100, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 प्लस 100। अब क्या हुआ यहाँ पे समझना, नंबर 1 में 300 दे रखा है, नंबर 2 में नंबर 1 दे रखा है, नंबर 2 क्या हुआ है? 300 हो गया क्या? क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन पर नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 प्लस, सो नंबर 2 कितना है? 300 दे रखा है क्या? प्लस 2 कितना हुआ? 400। अब नंबर 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 400, और नंबर 2 की वैल्यू कितनी है? 300। जी समझ रहे हो मेरी बात? नंबर 1 की वैल्यू क्या हुई? 400, नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 300, लेकिन पहले नंबर 1 की वैल्यू क्या थी? 300 ही थी। तो 300 नंबर 1 में भी, नंबर 2 में 300 है, और फिर नंबर 1 में कितनी हुई? 400 हुई। तो 300 कहां रह जाएगी? नंबर 2 के पास रहेगी, नंबर 2 के पास। और नंबर 1 में ओवरराइड हुई कौन सी वैल्यू गई? 400 हुई। कौन सी हुई? 400। तो जो नंबर 1 है वो नए वैल्यू को स्टोर करेगा, किसको? 400 कर दिया। अब ये 400 मान लिया इस एड्रेस पे स्टोर है, 2200। 400 क्या है? 2200 पे स्टोर। कैसे हुआ? वो चीज आपको बता रहा हूं कि नंबर 1 में 300, नंबर 2 में भी 300, तो नंबर 2 में क्या स्टोर हो गया? 300 स्टोर हो गया, ठीक है। नंबर 2 मेरा भी 300 स्टोर हो गया इस एड्रेस पे। नंबर 1 में अपन इसकी वैल्यू अपडेट की, क्या किया? नंबर 2 प्लस 100, 300 प्लस 100 कितना? 400। तो नंबर 1 में क्या स्टोर हो गया? 400 इस आईडी पे, इस आईडी पे। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वापस समझाऊं? वापस समझाऊं क्या? और हाँ, देखो कोई बात नहीं, वापस देखो। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक का नाम है NU1 नाम, एक का NUM2 नाम। num1 में 300 दे रखा है, num2 में num1 दे रखा है, तो num2 में कितना हुआ? अरे 300। अरे num1 में 300, तो num2 इक्वल टू num1 तो क्या हुआ? 300 है। num2 में क्या हुआ? 300 है। दोनों की वैल्यू एक लिस्ट हो गई, पहले मान लेते हैं एक बार। नंबर 1 में 300, नंबर 2 में 300 है, तो बार बार स्पेस लेगा नहीं,
एक स्पेस लेगा, लेकिन num2 को num1 का रेफरेंस दे देगा कि आपकी वैल्यू वहां पे रखी हुई, वहां से ले लो आप, जो अपने पिछला डायग्राम में किया था। इसमें क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे num1 को अपडेट कर दिया। क्या अपडेट किया, num1 इक्वल टू num2 प्लस 100। num2 क्या है 300, 100 कितना है 400। अब num1 में क्या होगा 400, 300 400 वैल्यू अलग अलग है, तो इनको लोकेशन क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। 300 और 4 दोनों वैल्यू क्या हुई, डिफरेंट हो गई, और हुई ना, तो इनको स्पेस क्या चाहिए, अलग चाहिए स्टोर करने के लिए। तो ये कौन है, 8 में स्टोर हो गया, 2200 पे स्टोर हो गया। 300 कौन से बता, 1000 पे, मान ले 2200 पे स्टोर हो गया, ठीक। तो नंबर में कौन सी स्टोर हुई 400, नम टू कौन सी स्टोर हुई 300। समझ में आया क्या। अब क्लियर है, अरे अब क्लियर है क्या, नहीं है क्लियर तो एक बार वापस थ्योरी पढ़ता हूँ इसकी, समझना हो थ्योरी को इसको। इन दिस मैनर, in this manner, Python make the assignment effective by the copying only the reference and not be data। क्या करता है, वो रेफरेंस कॉपी करता है, डेटा को कॉपी नहीं करता। तो यहाँ पे num1 में क्या होगा, रेफ डेट 300 नहीं आएगा, इसका रेफरेंस कॉपी हो रहा था पहले। num2 में num1 300 नहीं आ रहा था, क्या रहा था, इसका रेफरेंस आ रहा था 1000 क्या है 300, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, नम टू में रेफरेंस क्या देगा 1000, उधर क्या देगा 300, 300 प्लस 400। समझ में आ गया। और नम वन इक्वल टू नम टू प्लस 100, दिस स्टेटमेंट नम वन इक्वल टू नम टू प्लस 100 लिंक द वेरिएबल नम वन टू ए न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर। न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर, ये नए ऑब्जेक्ट पे वैल्यू स्टोर करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई इसकी। एट मेमोरी लोकेशन नंबर है 2200, कौन सी हो गई 2200, हैविंग ए वैल्यू 400। हैज नंबर वन इज एन द इंटीजर विच इज इन द इम्यूटेबल टाइप। जो नंबर वन क्या है, इंटीजर टाइप है, तो कौन सा हुआ ये, इम्यूटेबल हुआ। अपन थोड़ी देर डायग्राम में बनाया था, तो ये कौन सा टाइप है नंबर वन में, इम्यूटेबल। क्यों है, क्योंकि अपन ने बात की थी ओनली कौन कौन से हैं, दो को छोड़ दो, कौन से, डिक्शनरी और लिस्ट को छोड़ के बाकी सारे टाइप इसमें आएंगे इम्यूटेबल में। ये इंटीजर टाइप है, इसमें आ गया इम्यूटेबल टाइप। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। नोट करो इसको भी और देखो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, नोट करो इस डायग्राम को भी। नोट हो गया।
अच्छा, आपका हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो। हाँ, टॉपिक लेते हैं, नया टॉपिक अब। हाँ, देखो, डिसाइडिंग यूज ऑफ पाइथन डेटा टाइप। जो पाइथन के डेटा टाइप है, उनका यूज किस प्रकार से डिसाइड करेंगे हमें कौन सा टाइप लेना। हमने टाइप पढ़ ली सारे। अब कौन सा टाइप कहाँ लेना है ये हमें चूज कैसे करना है, कैसे डिसीजन लेना है हमारे को कि यहाँ पे इसके लिए डेटा टाइप परफेक्ट है, इसके लिए ये डेटा टाइप परफेक्ट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन। जैसे सिंपल सी बात करूं मैं आपको कि मेरे को आपके ओनली परसेंटेज स्टोर करनी है। क्या करनी है? परसेंटेज स्टोर करनी है, ओनली आपकी परसेंटेज। और मैं आपका टाइप ले लिया कौन सा, लिस्ट ले लिया। क्या ले लिया? लिस्ट। तो सही है क्या रे? जैसे वो सिंपल से एग्जांपल, आपका परसेंटेज शो करनी है और मैंने आपका टाइप लिया इंटीजर। चले लिया इंटीजर। सही है क्या? मुझे आपकी परसेंटेज स्टोर करनी है और मैंने उस वेरिएबल का टाइप क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया। हो सकता है क्या? यस या नो? जल्दी बताइए। और हो सकता है क्या? मुझे आके परसेंटेज स्टोर करनी है और मैंने उस वेरिएबल का टाइप क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया। तो क्या पॉसिबल हो जाएगा क्या? नहीं पता? समझ नहीं आया। मैंने ये कहा जैसे मान लिया एक वेरिएबल है, जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल जैसे एक्स वाई नाम की। इस वेरिएबल में मुझे आपकी परसेंटेज स्टोर करनी है। किससे कौन सा करनी है? परसेंटेज। जैसे 70% या फिर 75%। ठीक है, ये स्टोर करना है। और मैंने इस वेरिएबल टैब ले लिया इंटीजर। क्या ले लिया? इंटीजर। क्या पॉसिबल हो जाएगा चीज? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो सामने, क्योंकि आपने जो वैल्यू ली है परसेंटेज, हो सकता है किसी 70% बनी है मान लिया। ठीक है, ये तो इंटीजर में चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा। अगर किसी की परसेंटेज ये बनी है तो जो फ्लोट हो गया, फ्लोट इंटीजर में कैसे स्टोर होगा? है नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो वैल्यू लेते हैं तो उस वैल्यू को देखते हुए उसका टाइप डिसाइड करते हैं कि हमारे इसमें कौन सा टाइप ले सकते हैं। ठीक, यही तो होता है पाइथन में डेटा टाइप का डिसीजन किससे करेंगे। अब यहाँ पे अपन डिसाइड कर ले, क्या क्या लेंगे यहाँ पे अपन, फ्लोट लेंगे। क्या लेंगे अपन यहाँ पे? फ्लोट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने वैल्यू को देख लिया तो पता लगा कि अधिकतर मार्क्स तो फ्लोट में होते हैं, और नहीं होते तो फ्लोट इंटीजर वैल्यू फ्लोट में स्टोर हो सकती है। 70 है, 70.0 हो जाएगा, फ्लोट हो गया। है नहीं? तो ये क्या होता है कि कौन सा टाइप इसके लिए डिसाइड करेंगे, ये अपने को डिसीजन करना आना चाहिए। और मैं बात करूं सिंपल सी, जैसे मुझे डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं रखनी। मान लिया मेरे पास किसी का रिकॉर्ड स्टोर करना है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कौन सा ले? अरे कौन सा ले बताओ। अब डुप्लीकेट एंट्री कौन सा डेटा टाइप नहीं लेता? बताओ देखिए।
बताओ कौन सा नहीं लेता? सेट। हाँ, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं अपन सेट टाइप लेंगे। कौन सा लेंगे? सेट लेंगे। तो अपने क्या किया, ये उनकी वैल्यू को देखते हुए अपने क्या ये टाइप का डिसीजन करें कौन सा टाइप हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है। इसके और एग्जांपल के लिए मैं आपको एक थ्योरी पढ़ता हूँ इस बुक की, आपकी देखते हैं बुक की थ्योरी के अनुसार, समझना है ना प्रत्येक लाइन को। दे रखा है, इट इज prepared to use list when we need a simple iterable collection of data that may go for frequently modifications. For example, if we store the name of student of a class in a list, अगर आपको किसी क्लास के सही बच्चों के नाम स्टोर करने हैं ऑफ ए क्लास इन ए लिस्ट, लिस्ट के अंदर, then it is easy to update the list when some new student join or some leave the course। हम क्या करेंगे, लिस्ट अगर आपने ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं, आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। और कोई बच्चा कोर्स छोड़ के चला गया तो उससे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। किसके अंदर? लिस्ट से। क्योंकि लिस्ट क्या है, लिस्ट और डिक्शनरी ऐसे टाइप है जो क्या है, म्यूटेबल है। पता था थोड़ी देर पहले। और म्यूटेबल में क्या होता है, एक बार बनाने के बाद उसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी इन दो के अलावा बाकी चेंज में, बाकी टाइप में अपन चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या लोगे आप, लिस्ट लो। लिस्ट सबसे बेस्ट है नहीं है? अगर आप किसी क्लास के बच्चों के नाम स्टोर करने हैं तो उसके सबसे बेस्ट कौन सा रहा टाइप है, लिस्ट। क्यों रहेगा? क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा कोर्स छोड़ चला जाए तो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, कोई बच्चा न्यू एडिशन हो जाए उसका नाम जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, टपल्स आर टपल्स आर used when we do not need any changes in the type in the data। जो टपल होता है वो क्या करता है, डेटा का, डेटा में चेंजेस नहीं करता, फिक्स होता है। जो ले लिया वो फिक्स है। वापस बोलो सुनना, टपल आर यूज व्हेन वी डू नॉट नीड एनी चेंजेस इन द डेटा। अगर डेटा में हमें किसी प्रकार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हमें इसमें किसी प्रकार चेंज नहीं करेंगे, फिक्स होना चाहिए हमारा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, टप्पल लेंगे। जैसे हमें एक कॉलम बनाया ईयर नाम का, और ईयर में मंथ फिक्स होते हैं। अरे ईयर वाले कॉलम में क्या होंगे, मंथ होंगे, महीने होंगे, और महीने फिक्स होंगे जनवरी से दिसंबर। इनमें अपन चेंज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, टप्पल टाइप लेंगे, करेंगे टप्पल टाइप। क्लियर है क्या? अगला और बात करता हूं। हाँ, और बात करते हैं आगे। when we need uniquely of element and avoid duplicacy, अगर आपको जरूरत है यूनिक डेटा लेने की और डुप्लीकेसी को रिमूव करने की, तो क्या लेंगे उसके लिए, सेट लेंगे। क्या लेंगे, सेट लेंगे। ठीक है, आगे चलिए और। हाँ, इट इज प्रिपेयरली टू यूज सेट, हम क्या लेंगे इसके लिए, प्रिपेयर कौन सा, सेट है। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ, हाँ, लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन ए म्यूजियम। If our data is being constantly modified, or we need a fast lookup based on custom key, or we need a logical association between the key or value pair। अगर आप की के और उसके पेयर के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके लिए क्या लेंगे अपन, देखो आगे। इट इज एडवाइज टू यूज, बताओ कौन सी चीज की एडवाइस होगी यहाँ पे, आप कौन सा टाइप बेस्ड है, वैल्यू और की के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन हो, पेयर के बीच में, तो डिक्शनरी। कौन सा है, डिक्शनरी। तो यहाँ पे अपन डिक्शनरी को यूज करेंगे। ए मोबाइल फोन बुक इज ए गुड एप्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी। तो मोबाइल में फोन बुक होती है, वो डिक्शनरी की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पाइथन के जो भी टाइप है उन टाइप का डिसीजन करेंगे कि कौन सा टाइप कहाँ पे सुटेबल रहेगा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर? अरे समझ में आया उसमें एग्जांपल, ओल्ड एग्जांपल। ठीक है। हाँ,
तो हमने आज बात की म्यूटेबल इम्यूटेबल की और उनके मेमोरी लोकेशन की। इसके बाद अपने बात की डिसीजन डेटा टाइप। ठीक है ना। आगे अपन बात करेंगे ऑपरेटर, इसका करेंगे अपन ऑपरेटर की बात करेंगे, जो करेंगे अपन आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। पाइथन के ऑपरेटर, पाइथन के ऑपरेटर, सिंपल सी बात को, तो ऑपरेटर होते क्या है, कोई भी सिंबल होते हैं ना, एक प्रकार से ऑपरेटर को यूज करते, जैसे प्लस है ऑपरेटर है, इनटू है ऑपरेटर है, डबल स्लैश है ऑपरेटर है, एंड है ये भी ऑपरेटर आएगा, है नहीं है, माइनस है ऑपरेटर है, परसेंटेज है ऑपरेटर है। इस प्रकार से क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे। अब कौन सा ऑपरेटर किस काम में आता है, किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, ये पढ़ेंगे अपन आगे आगे वाली क्लास के अंदर वन बाय वन आराम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी बात नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक रहेगा अपना ऑपरेटर। क्या रहेगा, ऑपरेटर। ओके, थैंक यू।